हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एफवाईजेसी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरें, क्या करें, इस वीडियो इंस्ट्रक्शंस को अंत तक देखें फिर अपना फॉर्म भरना शुरू करें। सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट्स उसी के स्कूल के जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे दो फॉर्म भरने होंगे, एक एफवाईजेसी और दूसरा उसके जूनियर कॉलेज का। अगर वो जूनियर कॉलेज में इन हाउस में एडमिशन नहीं लेना चाहता या उसके कॉलेज में जूनियर कॉलेज नहीं है तो उसे एक ही फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर लिया है। अब आते हैं पार्ट 1 क्या है। इस वेबसाइट में पार्ट 1 आपको भरना है जिसमें डिटेल्स और फीस 225 रुपीज़ आपको पे करना है। पार्ट 2 आपके सारे डिटेल्स वेरिफिकेशन होने के बाद आएगा। उसमें आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेना है, कॉलेज चूज करना है। वो पार्ट 1 वेरिफिकेशन होने के बाद पार्ट 2 खुलेगा। आप तारीख के लिए नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं। आइए अब फॉर्म कैसे भरते हैं ये देखते हैं। एडमिशन प्रोसेस का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें और शेयर करें। आप गूगल के टाइप बार में FYJC ऑनलाइन लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर FYJC 11th admission org.in आएगा। इसको क्लिक करेंगे तो भी आपका लिंक वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट में आपको FYJC ऑनलाइन का फॉर्म पार्ट 1 भरना है, या फिर आप व्हाट्सएप में या शेयर किए गए लिंक के थ्रू, जैसे कि व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर किए गए लिंक के थ्रू क्लिक करके भी आप उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। ये आपका पहला इंटरफेस खुलेगा। इस वीडियो इंस्ट्रक्शन को आप कट कर देंगे, फिर आपके पास ये इंटरफेस आएगा। अब आपको लॉगिन करना है। जो इसके पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसमें आपको लॉगिन आईडी जनरेट हुआ होगा और पासवर्ड जो आपने सेव किया होगा, जैसे कि यहाँ पर पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, ये लॉगिन आईडी है MU1135158 विवेक मनोज गुप्ता का। तो ये मैं लॉगिन आईडी पुट करूँगा और पासवर्ड जो मुझे पता होगा वो पासवर्ड मैं इसके अंदर पुट करूँगा। ठीक है, आप अब लॉगिन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका हो चुका है। आपको पार्ट 1 फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इसको ध्यान से देखें। आपको जो लॉगिन आईडी मिला होगा जो रेड कलर में था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट अभी शो किया था, आपका अपना होगा, उसे आप पुट करेंगे और उसके बाद जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया होगा या लिख के रखा होगा वो पासवर्ड आप पुट करेंगे। फिर उसके बाद कैप्चा कोड आएगा, जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड पुट कर रहा हूँ। कई बार लोगों के लॉगिन फेल होते हैं क्योंकि वो पासवर्ड को प्रॉपर ढंग से पुट नहीं करते। कैपिटल है, स्मॉल है, आप देख लें। कैप्चा कोड आपको वेरिफिकेशन है, ये रोबोटिक वेरिफिकेशन कि आप इंसान हैं या रोबोट हैं, आपका डेटा हैक ना हो, इसलिए कैप्चा कोड वेरिफिकेशन कंपलसरी है। तो ये आप पुट करके लॉगिन को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो इससे आप लॉगिन होंगे। किसी किसी के मोबाइल में ये ऑप्शन आएगा तो इसे आप यस कर देंगे, किसी किसी में नहीं आता है और आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएगा, आप इसको ओके कर लेंगे। टॉप राइट हैंड साइड में 3 लाइन का एक टैब है, इसको क्लिक करने पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिटेल्स। तो मैं यहाँ पर टॉप में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को क्लिक करूँगा। ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आप मुंबई से एग्जाम SSC दिए हुए स्टूडेंट्स हैं तो आपके पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन आ चुके होंगे, कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना है। अगर आप किसी और बोर्ड के, किसी और राज्य के बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिलअप करना पड़ सकता है। तो आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे और इसको आप ओके कर देंगे। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे आपका नया इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको सिलेक्ट कैटेगरी, जिसमें जनरल आपको क्लिक करना है। सेकंड है डज एप्लीकेंट बिलोंग्स टू हैंडीकैप, आप नो क्लिक करेंगे जो हैंडीकैप नहीं है। ये स्टूडेंट हैंडीकैप कैटेगरी में आता है इसलिए मैं यस क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर हम हैंडीकैप या किसी और रिजर्वेशन कैटेगरी को यस करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, इसका ध्यान रहे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस में क्लिक कर सकते हैं। अगला आते हैं एप्लीकेंट भूकंप से प्रभावित है क्या, नो। अगर भूकंप से प्रभावित है तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद पेरेंट्स बिलोंग्स टू, इसको भी नो कर देंगे। एंड फ्रीडम फाइटर, नो। अगर हैं तो यस कर देंगे। सर्विस, एक्स सर्विसमैन, आर्मी के हैं तो यस करेंगे, नो नहीं तो नो। नेक्स्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी, अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपका सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो यस, नहीं तो नो। ध्यान रहे स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए आप स्पोर्ट टीचर से पहले कंसल्ट कर लें कि सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते ऑर्फन, अनाथ हैं तो यस, नहीं तो नो। एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन, अगर जैसे कि किसी स्कूल में 25% टेक्निकल रिजर्वेशन है, जैसे कि गुरु नानक में किसी ने 9th स्टैंडर्ड में टेक्निकल अगर सब्जेक्ट लिया है तो यस, नहीं तो नो।
माइनॉरिटी कोटा के अंदर आते हैं। अगर कोई मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो अगर वो उस कैटेगरी के अंदर आता है तो यस, नहीं तो नो। तो यहाँ पर माइनॉरिटी में क्या क्या है देखिए, कोई लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर आता है, किसी का लैंग्वेज बंगाली है, किसी का कन्नड़ा है, अगर वो एक सब्जेक्ट इस लैंग्वेज को लेके पढ़ना चाहता है तो उसको यस करेंगे। और अगर कोई रिलीजन के अंदर बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख इस कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको रिलीजन माइनॉरिटी में इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो आप हैं। अगर जो कोई हिंदू है तो उसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, नो करेंगे। आगे आते हैं एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा। अगर किसी को इन हाउस, जैसे कि गौरी दत्त वालों को उसी कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो यस, इन हाउस कोटा को क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए या आपके स्कूल में इन हाउस जूनियर कॉलेज नहीं है तो आप नो क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पर यही इस पार्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 1 का पार्ट है। तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। आपके पास ये अगला इंफॉर्मेशन आएगा, डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके पास गाइडेंस सेंटर जोन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आप मुंबई के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर इस स्टूडेंट्स का लायन MP भुट्टा सायन ये गाइडेंस सेंटर आ गया। इसका मतलब कोई गड़बड़ी होने पर आपको इसी स्कूल में कांटेक्ट करना है। तो ये ध्यान रहे, आपको याद होना चाहिए कि आपका सेंटर कौन सा है। तो आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। ये स्टूडेंट्स हैंडीकैप कैटेगरी मैंने क्लिक किया था, इसकी वजह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, वरना अगर आप किसी कोटा के अंदर नहीं आते हैं तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इसको अपलोड कर देंगे। तो मैं जाता हूँ बैक और इसके रिजर्वेशन डिटेल्स को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, रिजर्वेशन डिटेल में मैं जो हैंडीकैप है उसको चेंज कर देता हूँ। तो क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया तो डायरेक्टली अब पेमेंट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स रिजर्वेशन कैटेगरी हैंडीकैप के अंदर नहीं आते हैं उनको डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा और आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट में अभी तक सिर्फ नेट बैंकिंग चालू हुआ है, डेबिट कार्ड से पेमेंट ऑप्शंस अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ तक प्रोसेस कर लिया है वो पेमेंट ऑप्शन अपडेट होने के लिए वेट करेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग फैसिलिटी है तो आप बैंक को सिलेक्ट करके नेट बैंकिंग पासवर्ड आप चालू करके आप पे कर सकते हैं। पेमेंट 230 करने के बाद आपको लॉक करना होता है प्रोफाइल को। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल लॉक करने तक का वेट करना है। जब तक प्रोफाइल लॉक नहीं होगा, आफ्टर पेमेंट ही प्रोफाइल लॉक करने की ऑप्शंस आएंगे। तो आप प्रोफाइल जैसे ही लॉक करेंगे आपका एप्लीकेशंस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस वेरिफिकेशंस में जाएंगे और ऑनलाइन अप्रूव्ड का मैसेज आएगा। उसके बाद ही आप अपने सारे जो कॉलेजेस हैं या आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेना है वो पार्ट आप भर सकते हैं। अभी तक उस पार्ट को भरने के लिए ऑप्शंस खुले नहीं हैं। आप पेमेंट ऑप्शन को दूसरे दिन भी कर सकते हैं, यानी कि बाद में भी ओपन करके आप कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट कर लेते हैं तो लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करना ना भूलें। जब तक कि आप लॉक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन अप्लाइड नहीं माना जाएगा। गुड लक।